हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक होंगे। फिर भी बीच में पाकिस्तान वार चल रहा है, तो एक मैं जानकारी देना चाहूँगा और ये जानकारी सभी की भेजिएगा। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो एक दोस्त ने बताया था कि सर ये वाला थोड़ा पब्लिश कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके, तो इसलिए मैं ये पब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं। तो उनको ज़रूर ज़रूर भेजिएगा। ये नोटिफिकेशन 8 मई का है और यूपीएससी का है। यूपीएससी ने बोला है कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जिन्होंने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए सब्सक्राइब का विकल्प चुना है। तो संघ लोक सेवा आयोग 25 मई 2025 रविवार को पूरे भारत में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। तो यूपीएससी 25 मई को जो डेट डिसाइड थी वो 25 मई को ही होनी है। इसके लिए 8 मई को जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि एग्ज़ाम जो है 25 मई को ही होगी, पोस्टपोन नहीं होगी अभी तक के लिए, और आगे का पता नहीं। तो जो 25 मई है उसके अनुसार अभी तक तो 25 मई है और दिन रह गए, 25 मई के दिन रह गए हैं 12-13, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब 25 मई को ही एग्ज़ाम होगी शायद। जिन उम्मीदवारों ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, संक्षेप में पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है और सब्सक्राइब कमीशन/स्वयं की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए अपने सब्सक्राइब के को बदलना चाहता है तो वह अपने नए सब्सक्राइब के विवरण के साथ अपना अनुरोध 18 मई 2025 शाम 4 बजे तक USCSB-UPSC@nic.in पर भेज सकते हैं। तो अपना जो विकल्प बदलना चाहता है पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी का, तो वो 18 मई 2025 शाम 4 बजे तक अपना आवेदन भेज सकता है। परफॉर्मा दिया है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लेखन बदलने के लिए 18 मई 2025 शाम 4 बजे तक ईमेल पते पर USCSBUPSC.nic.in पर प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए लेखन को बदलने के लिए किसी अन्य ईमेल USCSB-UPSC.nic को छोड़कर प्राप्त या 18/5/25 अपराह्न के बाद किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो जो ये ईमेल दिया गया है इसी पे आपको भेजना। अगर दूसरी ईमेल पे भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर कोई कार्मिक 18 मई शाम 4 बजे बाद में अनुरोध करता है तो उसका भी स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद यूपीएससी को एडमिट कार्ड निकालने एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए शायद 18/5/2025 और शाम को 4 बजे के बाद मना किया है, क्योंकि 25 तारीख को रहेगा तो मुश्किल से एक सप्ताह बचेगा एग्ज़ाम का, इसीलिए किया गया। और ये फॉर्म है एनेक्सर ए पर्टिकुलर फॉर द ओवन सब्सक्राइब फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु हैव obtained scribe while applying for civil services preliminary examination 2002। नेम आएगा सब्सक्राइबर, फोटो ऑफ द सब्सक्राइबर, फादर नेम आएगा, एजुकेशन, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, रिलेशन ऑफ इन सब्सक्राइब विद द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइब, और इधर फोटो लगेगा आपका। फिर डिक्लेरेशन रहेगा, इसमें आपको डिक्लेरेशन करना है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द पर्टिकुलर
as furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I have read out the instructions of the Union Public Service Commission regarding conduct of the physically impairment 40% or more candidates subscribe at the Civil Service Preliminary Exam 2025. I hereby undertake abide by them. Signature of subscribe, name of the subscribe, signature of the candidate, name of the candidate. तो यही थी एक छोटी जानकारी। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो जो कार्मिक भरे हैं उनको पता नहीं चलेगा और उनका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो जानकारी की पूरी होनी चाहिए। तो यही थी एक छोटी जानकारी। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो यूपीएससी में जो सब्सक्राइब फॉर्म अप्लाई किए हैं वो इसको भर सके, दोबारा से चेंज कर सके अगर करना चाहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।